जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर जो है हमने 60 क्वेश्चंस लिए हैं, तो क्लास के लास्ट में आप लोग अपना इसको जरूर शेयर करिएगा, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? बताइए। ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, जीन पियाजे या इवान पावलोव। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या अनुकूलन की प्रक्रियाएं या उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। ऑप्शन है अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि या केस अध्ययन विधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है, बालक की प्रथम पाठशाला है। बताइए, बालक की प्रथम पाठशाला जो है कौन सी है? परिवार है, समाज है, गांव या विद्यालय? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला है। दोस्तों, इसके पहले हमने सीडीपी की आपको एक क्लास करा दी है और एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन की 2 क्लास करा दी है। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो उसकी हमने एक लिस्ट बना दी है, तो वहां जाकर के उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? बताइए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि की आवश्यकता, भूख प्यास व नींद की आवश्यकता, अनुमोदन की आवश्यकता या संबंध की आवश्यकता? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूख प्यास व नींद की आवश्यकता। ये जो है सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। बताइए, किसमें पाई जाती है? केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों में? बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें केवल शब्द लगा हो उसको आप लोग जरूर काटिएगा पहले ही। तो यहाँ पर तीनों में केवल लगा है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन को कट आउट कर सकते हैं। तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, देखते हैं सही किसका आंसर होता है। ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या अनुदेशनात्मक अधिगम? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थिरीकरण एवं स्मरण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बेटा इसमें आप जो है आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये छपेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए ध्यान से, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? वाटसन, स्किनर, पावलोव, लेविन? यहाँ पर जो लेविन है ये व्यवहारवादी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के पक्ष यानी क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से या समग्रता और साकल्यता यानी संपूर्णता से? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समग्रता और साकल्यता से जो है यह प्रक्रिया विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण या अन्वेषण एवं परिचर्चा? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, श्रव्य दृश्य सामग्री या वार्तालाप विधि? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वार्तालाप विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15,
बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। बताइए, व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे व्यवस्था, बच्चे व्यवस्था। बेटा यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है? पृथक्कीकरण, नामीकरण, समावेशन या एकीकरण? करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा? बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बेटा यहाँ पर जो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इसमें दोस्तों इसका इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 के जितने भी आगे हम क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए उनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बताइए, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत? करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, ये जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। बताइए, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस या बार्टलेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। ठीक है, नेक्स्ट है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, कौन है? ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन? यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति जो है बेटा ये अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? बताइए, क्रेसमर ने, युंग ने, कैनन ने या स्पेंजर ने? तो इसके में आप लोग जो है बेटा स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कैनन ने जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। बताइए क्या तात्पर्य है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ये जो है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पर ये ध्यान से क्या है क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम डैश। बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है, जल्दी से बताइए। पर ये ध्यान से कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, ये समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, चरित्र का विकास होता है। बताइए, चरित्र का विकास जो है बेटा किससे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है, या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो जो चरित्र का विकास है ये सभी के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र,
मिश्रित वक्र रेखा या वक्र रेखा नहीं होती है। बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतोदर वक्र इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। बेटा यहाँ पर जो प्रभाव का नियम है ये अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, कौन सी है? उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नजरअंदाज करना या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, बताइए? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है, बताइए? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है, कौन सा है? मापन, वस्तुनिष्ठता, परिकल्पना, नियंत्रण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा परिकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन। ठीक है, नेक्स्ट है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का भाग नहीं है, बताइए? देखते हैं कौन सा जवाब देता है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का भाग नहीं है? प्रयोजन, प्रेरणा, प्ररोचक या वंशागति। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशागति जो है ये अभिप्रेरणा का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिनोजा ने संवेग को कितने प्रकार से बांटा है, बताइए? 2, 3, 4 या 5। तो बेटा जो स्पिनोजा है इन्होंने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कौशल सीखने की पहली अवस्था है, क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो यहाँ पर जो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है क्या है? अनुकरण है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पर जो बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, मतलब जो बालक हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं? प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके जो है सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए? किसने किया है इसका प्रतिपादन? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, गेस्टाल्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, कौन है, बताइए? जॉन एफ हर्बर्ट, एच.सी. मॉरिसन, नेड ए. फ्लेडर्स, इनमें से कोई नहीं। जो स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं जॉन एफ हर्बर्ट हैं। बेटा इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्वेलन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो व्याख्यान है बेटा ये जो है कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, बताइए? भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधियां, वर्णनात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अंतःक्रियात्मक विधियां। ठीक है, नेक्स्ट
बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, बताइए। बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बालक का। नेक्स्ट है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, बताइए किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या शिक्षकों में अभिवृत्ति परिवर्तन पर? तो बेटा जो समन्वित शिक्षा है इसकी सफलता निर्भर करती है शिक्षकों में अभिवृत्ति परिवर्तन पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, समानतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं, बताइए। बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें से कोई नहीं या गरीब परिवार में? तो आंसर हो जाएगा बिखरे परिवार में जो है समानतः कुसमायोजित बच्चे देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रयोगी खेल या गतिमान खेल? तो जो चेस तथा जो कार्ड वाले खेल होते हैं इनको बेटा बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है? कोई बुद्धि नहीं, मध्यम बुद्धि, उच्च या मंद? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो उच्च बुद्धिमत्ता है बेटा ये जो है तीव्रतर विकास से जुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाणी दोष नहीं है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं कौन सा जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। बेटा ये जो है धीमी या तेज गति से बोलना ये जो है वाणी का दोष नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है। बेटा आंसर नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? बताइए। बेटा इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन ये एग्जाम में छपेगा आपके, ठीक है। जो सीखने के नियम है ये किसने दिए हैं? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? बेटा यहाँ पर जो थॉर्नडाइक है इन्होंने जो है सीखने के नियम दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बताइए। ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन? बेटा जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है ये जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है, किसका है? पोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डीहान का या क्रो एवं क्रो का? तो इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो का जो है ये प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? बताइए किस प्रक्रिया में जो है, किस कौशल में जो है पूर्ण ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल? तो बेटा यहाँ पर जो पूर्ण ज्ञान का जो परीक्षण है ये प्रस्तावना कौशल में आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डीवी, ब्लूम? इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने जो है पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? बताइए इनमें से जो है कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा विभेदीकरण स्तर जो है इस शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? बताइए। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटा जो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? बताइए। केस अध्ययन में, प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा केस अध्ययन में जो है अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंध है, बताइए
जो डिस्लेक्सिया बेटा है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो यहाँ पर जो डिस्लेक्सिया है बेटा ये पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका बेटा आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे हमारा चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और अपनी राय कमेंट में जरूर दिया करिए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।